तो जी डेस्टिनेशन लग गई है अपनी बोंगे गांव। अरे भाई दिखा दे स्क्रीन, फ़ोन लगा देते हैं चार्जिंग पे। आइडलिंग नहीं कर पाएंगे और निकलना पड़ेगा भाई, अदरवाइज आइडलिंग करता मैं। किधर से निकलना है बाहर साहब जी? बाहर किधर से निकलना है? किधर किधर जाना है? किधर मुझे जाना है तो सिलीगुड़ी हाईवे के लिए, इसी रूट से। हे श्री प्ले जियाओ बिहार के राजा। जिया ओ बिहार के राजा नाउ प्लेइंग। तू हजार साला जिया है बिहार के लाला। अरे जिया तू हजार साला, जिया है बिहार के लाला। जिया तू हजार साला, जिया हो तू घोर बवाला। जिया तू हजार साला, जिया तू हजार। तनी नाची के तनी गाई के, तनी नाची गाई सबके मन बहलावर भैया। तनी नाची गाई सबके मन बहलावर भैया। तनी नाची गाई सबके मन बहलावर भैया। गुड मॉर्निंग जी। आज है डे 2 मेरी ट्रिप का और आज तारीख भी है 2 मई। कल की आइटनरी तो आपको पता ही है। आगरा से चल के मैं पहुंच गया था मुजफ्फरपुर। 950 किलोमीटर्स ऑलमोस्ट मेरे को लगे। सुबह 8 बजे मैं चला था, 8 बजे 9 बजे चला था और रात के 12-13 घंटे, 13 घंटे मान लो आप, मोटा मोटा 13 घंटे में 950 किलोमीटर कवर किया, विच वॉज वेरी वेरी फास्ट। आज मैं करने वाला हूँ मुजफ्फरपुर से बोंगई गांव। बोंगई गांव है असम में। असम की वेस्ट साइड पे बॉर्डर के बाद एक ठीक ठाक सा शहर पड़ता है जहाँ पे होटल मिल जाते हैं। लास्ट टाइम भी मैं वहीं रुका था। इट इज़ ऑलमोस्ट 632 किलोमीटर्स फ्रॉम वेयर आई एम राइट नाउ। अभी बज रहे हैं सुबह के 8। मैं ऑलमोस्ट 7 बजे निकला था, बट मुजफ्फरपुर में क्योंकि मैंने शहर के अंदर होटल लिया था तो निकलते निकलते जाम थोड़ा हो गया था, तो मेरे को टाइम लग गया। नेवरदलेस अभी बज रहे हैं सुबह के 8, 7:51 टू बी प्रिसाइज। मेरा अराइवल दिखा रहा है 9:04 का शाम को, रात को, विच मीन्स, और डिस्टेंस है 632। रास्ता अब थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होने वाला है। सबसे पहले तो मुजफ्फरपुर से हम जाएंगे दरभंगा, विच इज़ ऑलमोस्ट 50-60 किलोमीटर्स। ये रोड वैसे तो 4 लेन हाईवे है, पर कुछ सेक्शंस में राइट साइड का हाईवे बंद किया हुआ है, कभी लेफ्ट साइड का हाईवे बंद किया हुआ है बिकॉज ऑफ कंस्ट्रक्शन। और जो बचे कुछ सेक्शंस हैं जो चल भी रहे हैं उसमें भी देयर इज़ अ लॉट ऑफ पैच वर्क, पॉट होल्स, तो स्पीड 70-80 से ऊपर बन नहीं पा रही है ऑनेस्टली। आफ्टर दरभंगा विल गो टू अररिया। अब जितना मेरे को याद है लास्ट टाइम दरभंगा से अररिया का रोड अच्छा था, काफ़ी अच्छा था, बट आई डोंट नो अब वो 3 साल हो गए उस बात को, अभी कैसा है, तो विल सी दैट। अररिया के बाद मेन प्रॉब्लम शुरू होता है चिकन नेक। आपने सुना होगा, सिलीगुड़ी कॉरिडोर। उधर लास्ट टाइम बहुत पूरा कंस्ट्रक्शन चालू था, सिंगल लेन रोड थी, लोकल विलेज ट्रैफिक, मतलब इट वाज जस्ट लाइक अ विलेज रोड। तो उसमें बहुत टाइम लग गया था। बकरियां चल रही हैं सड़क पे, गाय बकरी चल रही है, भैंस चल रही है, बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं सड़क पे विकेट लगा के, तो इट वाज अ हेडेक वहाँ से निकलना। 3 साल हो गए इस बात को, तो आई एम होपिंग कि वो रास्ता अब शायद बन चुका होगा। तो मे बी ये रास्ता ख़राब हो गया, वो बन रहा है, दैट्स वाई इट्स 12 hours फॉर 600 किलोमीटर्स, 13 hours almost for 600 kilometers, but we'll see to that. Once we are past the chicken neck, हम सिलीगुड़ी के आउटस्कर्ट से जैसे ही घुसना शुरू होंगे तो वहाँ पे वो टी प्लांटेशंस और रोड बहुत इम्प्रूव हो जाएंगी वेस्ट बंगाल में घुसते ही। बहुत चौड़ी रोड नहीं है, 2 लेन हाईवेज़ हैं, पर अच्छे हाईवेज़ थे वहाँ पे लास्ट टाइम जब मैं गया था। लेट्स सी हाउ इट इज़ राइट नाउ। सो दिस इज़ अबाउट द रूट टुडे। और
वंस वी आर पास्ट वेस्ट बंगाल तो फिर आएगा असम और वेस्ट बंगाल के बॉर्डर पे बहुत प्रॉब्लमेटिक रोड्स थी ही नहीं, इनफैक्ट कच्चे रास्ते थे जब मैं 3 साल पहले आया था। लेट्स सी अब वो कैसा है। तो दिस इज़ दी रूट फॉर टुडे एंड प्लान फॉर टुडे, स्टार्टिंग फ्रॉम मुजफ्फरपुर टू मुजफ्फरपुर इन बिहार टू बोंगईगांव इन असम। और ये इस तरीके का आज हमारा कुछ प्लान रहने वाला है। कुछ ऐसी सी रोड है, हाईवे 4 लेन लाइक आई सेड, पर ये पैचवर्क, पॉट होल्स, ट्रैफिक, इसकी वजह से 60-70 से ऊपर जाने का सीन बन नहीं सकता है इस हाईवे पे। खाना सड़क पे खा लूँगा, लेकिन गाड़ी साफ रहनी चाहिए भाई। कार वॉश कराने रुक गया था मैं। टाइम पास की लिमिट पता है आपको क्या होती है? खाना खाना था, सुबह से गाड़ी चला रहा था, खाना खाने के लिए नहीं रोकी थी गाड़ी। कार वॉश दिखी तो गाड़ी वॉश हो रही है अभी। भाई साहब 150 रुपये में गाड़ी वॉश, और वो 150 भी उसने डर डर के मांगे हैं मेरे से। बोलता है बड़ी गाड़ी है सर 150 रुपये लगेंगे, और आपको मालूम है गुड़गांव में 800, 900, 1000 रुपये मांगते कार वॉश। आई नो देयर इज अ डिफरेंस, बट आई एम प्रीटी सेटिस्फाइड। इतने कीड़े चिपक चुके थे ना एक्चुअली गाड़ी पे कि शीशे पे कुछ दिख नहीं रहा था, दोनों साइड मिरर्स ये सब गंदे हो गए थे। आई थॉट आई विल गेट इट वॉश्ड, बट अब थोड़ा सा टाइम लग रहा है। आई शुड प्रॉब्ली टेल हिम टू डू इट फास्ट, ज़्यादा डिटेल में ना करे। वो भाई लगा पड़ा है एकदम मार्जिने में गाड़ी, जैसे मुझे अभी कवर डाल के गाड़ी करनी हो यहाँ पे। बस दैट्स अबाउट इट। हाँ, खाने में मैंने ओट्स लाया था अपने साथ, उसमें गर्म पानी, मिल्क पाउडर, प्रोटीन और ट्रेल मिक्स डाल के बढ़िया अपनी मील बना के खा ली, हेल्दी मील ऑन अ ट्रिप, एंड दैट्स अबाउट इट। अच्छा, थोड़ी सी रूट की बात कर लेते हैं। तो क्या है ना कि बिहार से आप चलोगे मुजफ्फरपुर से, नेक्स्ट इज़ दरभंगा। दरभंगा के बाद जो अगला बड़ा शहर आएगा दैट इज़ अररिया। तो अगर आप स्केड्यूल से आगे हो तो आप दरभंगा में भी रुक सकते हो, अररिया में भी रुक सकते हो। देयर आर प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस। आई वोंट से गुड ऑप्शंस, बट हाँ ऑप्शंस हैं। अररिया से फिर आपको मैप्स 2 रास्ते शो करेगा, एक वाया पूर्णिया टू सिलीगुड़ी, एक शो करेगा लेफ़्ट लेके अररिया से ही लेफ़्ट मुड़ जाएंगे, पता नहीं जगह कौन सी आती है, पोखरिया, ऐसी कोई 2-4 छोटी मोटी जगह हैं, बड़ी कोई जगह नहीं है। तो आपको कौन सा रास्ता लेना है? 3 साल पहले जब मैं आया था तो मुझे बहुत ही ट्रॉमेटिक मेमोरी जो एक थी वो थी अररिया से लेफ़्ट लेके और पूरा फिर सिलीगुड़ी तक का रास्ता, जो भाई साहब चिकन नेक जो होते हुए जाता है। रोड ही नहीं थी, कंस्ट्रक्शन चल रहा था, रोड ही नहीं थी, ट्रैफिक था, उसी पे बकरियां, उसी पे गाय। इट वॉज हॉरेंडस। बट इफ़ आई हैव टू शो यू कि 3 साल में सड़क कैसी हो गई, क्या बोलूँ भाई साहब, मज़ा ही आ गया। मैं सबसे ज़्यादा जिस सड़क के लिए डरा हुआ था, आई होप आई एम नॉट स्पीकिंग टू सून, बट सबसे ज़्यादा जिस सड़क के लिए डरा हुआ था वही सबसे मस्त मिल रही है। सीमेंटेड रोड जो सबसे ज़्यादा मेरे को पसंद है। टाड़ में खड़बड़ गड्ढे वड्ढे आ जाते हैं एकदम से, बट सीमेंटेड इज़ लाइक, आई डोंट थिंक इससे बेटर कोई रोड होती है। लेट मी शो यू द रोड फर्स्ट। तो ये है रोड। अब मैं स्क्रीन पे एक इमेज डालूंगा तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मैं किस जगह पे हूँ।
दिस प्लेस इज नोन एज द चिकन्स नेक ऑफ इंडिया। नॉर्थ ईस्ट को इंडियन मेन लैंड से कनेक्ट करने वाला एक पतला सा पैच इज द चिकन नेक्स, और अभी हम फिलहाल उस चिकन नेक को क्रॉस कर रहे हैं। चिकन नेक से निकल के अभी फाइनली वेस्ट बंगाल में एंट्री हो गई। चेक पोस्ट की मैं वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि वो जल्दी से आ गया था और मैं गाड़ी चला रहा था, पर रोड्स एकदम से डिसअपियर हो गई। बट अभी यार आई एम नॉट कंप्लेनिंग, आई हैव नो राइट टू कंप्लेन, बिकॉज अभी तक जो रोड पे मैं चल कर आया हूँ ना 100-110 बड़े आराम से, पूरी सड़क खाली। यू जस्ट हैव टू बी माइंडफुल ऑफ जे वॉकर्स, दैट्स द ओनली थिंग। बकरी जे वॉकर स्पेशली। उसके अलावा रोड्स अभी तक बहुत अच्छी थी। अभी टार्ड हैं, आगे हो सकता है ख़राब भी हो जाए। ख़राब तो होनी है देखो, क्योंकि जो मैथ से बता रहा है 310 किलोमीटर्स फॉर 7 hours 15 minutes फॉर 310 किलोमीटर्स। इट टेल्स मी दैट आगे जाके रोड्स कहीं ना कहीं तो ख़राब है। इट वुड बी बेटर कि वो ख़राब रोड अभी आ जाए, डे लाइट में आ जाए रादर दिन रात में आए, तो आई एम क्वाइट प्रिपेयर्ड फॉर इट। लोकेशन देख रहे हो आप? यहाँ तो कॉफ़ी बनानी बनती है भाई, आराम से बैठ के कॉफ़ी पियेंगे यहाँ पे। कॉफ़ी की जुगाड़ की जाए। गर्म पानी मैंने सुबह किया था, आई होप ये गर्म है, लग तो रहा है गर्म। हाँ, लेट्स सेवर द 2:30 PM कॉफ़ी। चीयर्स गाइस। टी गार्डन्स को देखते हुए कॉफ़ी पीने का मज़ा ही कुछ और है। प्यारे भाइयों और बहनों, टाइम हो रहा है 7:20। मैं हूँ बोंगईगांव से सिर्फ 73 किलोमीटर्स पहले। टाइम दिखा रहा है 1 घंटा 38 मिनट 73 किलोमीटर्स के, जो विच मीन्स की रोड कंडीशन कुछ खास नहीं है। तो ठीक है, लास्ट अपडेट के बाद की बात करते हैं। तो लास्ट अपडेट में हमने डिस्कस किया था चिकन नेक, जो अब एकदम मक्खन सी स्मूथ हो गई चिकन नेक। उसके बाद आ जाते हो आप वेस्ट बंगाल में एंटर कर जाते हो। वेस्ट बंगाल में एंटर करने के बाद आप चलते हो NH27 काफ़ी देर, फिर NH 127C समथिंग लाइक दैट। आप उस पर चलते हो जलपाईगुड़ी। सिलीगुड़ी के आप बाईपास करते हो, आप यू डोंट गो टू सिलीगुड़ी, आप सिलीगुड़ी के पैरेलल जाते हो जलपाईगुड़ी से। रोड्स ओके, आई वुड से नॉट वेरी गुड। एवरेज स्पीड बहुत कम हो गई थी क्योंकि रोड्स अच्छी नहीं थी ऑनेस्टली यार। अनडिवाइडेड रोड्स, 2 लेन, एंड देन अ लॉट ऑफ ट्रक ट्रैफिक चोकिंग द हाईवे, और रोड सरफेस पे भी गड्ढे हो गए हैं। 3 years back when I took the same road, it was in an amazing condition, and the traffic was also very less compared to what I have encountered today. That being said, I've entered into Assam now. 4-lane highways हैं, हाईवे की सरफेस थोड़ी सी गड़बड़ है, टूटी टाटे हुए हैं अभी सारे, आई गेस, पता नहीं बारिश की वजह से या फिर
आई डोंट। तो लाइट क्या बंद हो गई? हाय, बात कर रहे हैं। ऑल राइट, सो मोटा मोटा ये है कि आई विल बी रीचिंग बोंगाई गांव at around 8:57 p.m. I thought I'll try to push ahead of Bongaigaon, but टाइम लग गया थोड़ा। अगर मैं 7 बजे तक पहुंच जाता Bongaigaon तो I would have tried to cover another 100 kilometers, not 150, at max 170, 80, 100 kilometers to get a better head start for the next day, tomorrow. But it is what it is. I'm reaching at 9. I'll have dinner as soon as I reach and then I'll call it a day. कल जल्दी उठते हैं और कल tomorrow it's going to be an interesting day because you are in Assam. I mean, I am in Assam. We'll be crossing Kaziranga National Park. असम की रोड्स कुछ इंटरेस्टिंग है, कुछ ख़राब हैं, सो विल गो थ्रू ऑल ऑफ दैट। चलिए, बाकी अब मिलते हैं बोंगाई में। बोंगाई, ओके। गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह के 5:30 बज रहे हैं एंड आई एम ऑलरेडी रेडी टू रोल। नहा धो के तैयार हो गया। अब मैं आपको सबसे पहले तो एक क्विक टूर दे देता हूँ अपने बोंगाई गांव के स्टे का। कल रात में मैं ऑलमोस्ट 8:30 बजे इधर पहुँच गया था। बहुत ही एवरेज सा स्टे है, बस सोने के लिए जगह मिल गई, दैट्स अबाउट इट। प्राइस है इसका 2000 रुपये। 2 बेड्स हैं, ये इधर पुराना है थोड़ा। इधर एक विंडो है, बाहर टेरेस है। 5:30 बजे बहुत तेज़ लाइट हो चुकी है, विच इज़ अनलाइक वेयर आई लिव। ये वॉशरूम है, बहुत ही एवरेज है, आई वुड से कोई बहुत अच्छा नहीं है। बट हाँ, यहाँ पे ना अब अच्छे ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। यहाँ पे मैं इसलिए आके रुका क्योंकि 2-3 साल पहले जब मैं आया था तो मैंने ये सेम स्टे लिया था एंड एज आई कुड रिकॉल इट वाज प्रीटी कंफर्टेबल। पार्किंग वार्किंग थी, बट वाइल आई वाज कमिंग दिस साइड बहुत अच्छे होटल्स खुल चुके हैं। सिग्नेट खुल चुका है, 2-4 और अच्छे होटल्स मिले हैं। सो you have variety of options in Bongaigaon now. That's about it. But I'm running very late. It's a very long day today. आज मुझे cover करना है from Bongaigaon to Dibrugarh, which is almost 13 hours as per Google. अभी अगर मैं निकलता हूँ तो मैं शाम के 6 बजे पहुँचूँगा एंड आई नो विद ब्रेकफास्ट लंच स्टॉप्स वो और लेट हो जाएगा। तो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। गाड़ी में बैठ के बात करते हैं अब आपसे। Because we are going through the heart of Kaziranga National Park. इतने डेंस फॉरेस्ट और इतना ग्रीन कि इतना ग्रीन तो मैंने मतलब लेटली देखा ही नहीं है।